New Hope TV, your encounter with God. I want you to come with me to the book of Samuel. मैं चाहता हूं पहले सैमुअल की किताब में आए, उसके 30वें अध्याय में आए और उसकी पहली आयत से लेकर 19वीं आयत तक मैं आपके साथ पढ़ूंगा और मैं इस शाम में आपके साथ 5 पॉइंट्स को रखूंगा. Before I get into it, I want to just give you the background. जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, पहले सैमुअल की किताब को, 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 19, तो आपको यहां पर पता चलेगा कि दाऊद अभी एक युद्ध में गया था और वहां पर से बड़ी निराशा के साथ वापस आया है. इसके साथ इसके ढेर सारे सैनिक हैं जो लड़ाई में गए थे. दाऊद थका हुआ है, सैनिक थके हुए हैं, और जब ये अपने शहर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शहर में सब कुछ जल गया है और तहस नहस है और दुश्मन इनका सब कुछ लूट के ले गया है. And when you are in that sort of a situation, कि आप ऑलरेडी बहुत थके हुए हैं, एक परेशानी से लड़के आए हैं, अभी एक परेशानी से निकले नहीं हैं और दूसरी बड़ी परेशानी आपके सामने है. एंड व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, तो आपको ऐसा लगता है या तो यार जैसे जीवन चल रहा है चलने दो, मरते हैं तो मर जाएं, जीते हैं तो जी ले, या मन करता है इन परेशानियों से निकल के कहीं भाग जाएं. पर मैं आपको सही बताना मांगता हूं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दाऊद की तरह होते हैं, जो कहते हैं मैं खड़ा होऊंगा और यहोवा के नाम में आगे जाऊंगा और यहोवा मुझे विजयी बनाएगा. आई एम टॉकिंग टू सम पीपल राइट नाउ who would say कि मैं यहोवा के नाम में खड़ा होऊंगा और यहोवा मुझे विजय करेगा और मैं अपने कदम को तब तक पीछे नहीं हटाऊंगा जब तक मैं विजय नहीं हो जाऊं. I'm talking to some people who will decide in this evening that I'm going to fight my battle with the help of the Lord because battle belongs to the Lord. बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम युद्ध करने के लिए जाएंगे तो युद्ध सिर्फ खुदा करेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है. False, wrong thing. अगर आप चाहते हैं अपनी परेशानी से बाहर आए तो कहीं ना कहीं आपको स्टेप लेना पड़ेगा. घर में पैसे की अगर किल्लत है, घर में किराया देने का आपके पास कोई जरिया नहीं है, तो घर में बैठ के सोने से और ये सोचने से कहीं और से लोन ले ले, ऐसा करके आप अपने घर को आगे नहीं चला सकते हैं. Many people have taken some wrong decisions and made some wrong choices, and that's why they never came up in life. आप मुझे बताइए, अगर आप ऑलरेडी पैसे की कर्ज, आप ऑलरेडी कर्जे के अंदर दबे हुए, तो और कर्जा लेके आप और कर्जे के अंदर दबेंगे या कर्जे से बाहर आएंगे? अगर आप ऑलरेडी एक परेशानी में और परेशानी से भागेंगे तो क्या परेशानी सॉल्व हो जाएगी? नो. परेशानियों से भागने से परेशानी सॉल्व नहीं होती है. वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. व्हाट टू डू इज द क्वेश्चन, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर. करे तो करे क्या? मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि क्या करना चाहिए जब ऐसी परिस्थिति में आप पड़ते हैं. हैव आई बीन इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन? यस, नॉट वन टाइम, मेनी टाइम्स. क्या आपके पास ऐसे समस्या आई है कि आपके पास पाजी साहब पैसा नहीं हुआ, पास्टर पीटर आपके पास पैसा नहीं हुआ, आप तो टीवी पे रहते हैं, आप तो फेसबुक पे हैं, आप तो जगह जगह जा रहे हैं, आपके पास पैसे की क्या कमी? नो 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 नो, मिनिस्ट्री वाज नेवर लाइक दिस. मेरे पास ऐसा समय भी रहा है जब मेरी पत्नी मेरे बच्चे को दूध पिला रही है और उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है. हमारे पास ऐसा भी समय रहा है कि गाड़ी तो है पर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है. हमारे पास ऐसा भी समय रहा है, फोन तो है पर फोन में रिचार्ज नहीं करा सकते हैं, घर तो है पर किराया नहीं दे सकते हैं. बट आई वांट टू टेल यू, आज का संदेश है यहोवा का स्मरण करो, हियाव बांधो, आगे बढ़ो और रुकना नहीं. आई एम शेयरिंग विथ यू सम प्रिंसिपल्स दैट आई माई सेल्फ फॉलो. मैं कुछ ऐसे सिद्धांतों को आपके साथ बांट रहा हूं जो मैं खुद फॉलो करता हूं. एंड आई बिलीव कि इन सिद्धांतों पे अगर आप अपने लाइफ को आधारित करेंगे तो खुदा वही विजय जो मुझे दे रहा है आपको भी दे सकता है. I want to read with you. मैं चाहता हूं पहले सैमुअल की किताब में आए और देखें कि यहां पर क्या हो रहा है. 1 Samuel chapter 30 and verse 1 onwards. लिखा हुआ है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा. पहली बात तो ये एक युद्ध के पास था और उस युद्ध की निराशा से 3 दिन के सफर में, आपको मालूम है जब आदमी निराश हो और 3 दिन का सफर करके आए तो वो वाला 3 दिन का सफर हवाई जहाज वाला नहीं था, वो वाला 3 दिन का सफर छुक छुक गाड़ी वाला नहीं था, वो वाला 3 दिन का सफर मर्सिडीज बेंज वाला नहीं था.
लोग घोड़ों पे खच्चरों पे आया करते थे और ये तो सैनिक थे, हो सकता कुछ घोड़ों पे हो सकता कुछ गधों पे हो सकता कुछ पैदल हो, यू डोंट नो, बट आई नो फॉर श्योर कि जब ये 3 दिन का सफर पूरा करके आ रहे हैं, ऑलरेडी निराश है तो बहुत थके होंगे। 3 दिन का सफर पूरा करने के बाद ये सिकलग पहुंचते हैं। तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने, यानी कि इजराइलियों के दुश्मन ने, यानी कि दाऊद राजा और उसकी फौज के दुश्मनों ने दक्षिण के देश और सिकलग पर चढ़ाई की। जहां पर दाऊद रहता था वहां चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। 3 दिन के बाद, पूरा सफर तय करने के बाद, एक युद्ध से निराशा पाने के बाद जब आदमी घर आता है तो यह सोच के आ रहा होता है चलो यार एक चीज नहीं हो पाई तो नहीं हो पाई, दूसरे में देख लेंगे, दूसरा युद्ध जीत लेंगे। पर जब ये घर आते हैं तो ना इनकी पत्नियां हैं ना इनका घर है। फर्स्ट साइट जो इनको देखने को मिल रही है, पहली चीज जो उनको देखने को मिल रही है, पूरा शहर फूका पड़ा है, पूरे शहर से धुआं उठ रहा है। कैन यू इमेजिन द प्लाइट ऑफ दिस मैन? कैन यू इमेजिन व्हाट वेंट इनटू द हार्ट्स ऑफ द सोल्जर? अरे अपने बीवी को, अपने बच्चे को घर अच्छा खासा छोड़ के चले गए थे और युद्ध पे गए थे, ये सोच के गए थे वहां से कुछ लेके आएंगे, वहां से तो कुछ लेके नहीं आ पाए सिवाय निराशा के। और जब यहां पर आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि पूरा शहर फूका पड़ा है। There is absolutely nothing. Am I talking to somebody जिसको ऐसा लग रहा है कि मैं जब अपने घर आया तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था, जब मैं अपने परिवार में गया सब कुछ खत्म हो चुका था, जब मैंने अपनी लाइफ को देखा सब कुछ खत्म हो चुका था, जब मैंने अपने बिजनेस को देखा सब कुछ खत्म हो चुका था। अगर कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो कह रहा है सब कुछ खत्म हो चुका था, आई वांट टू टेल यू, ये शैतान तुम्हें कह रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, ये शैतान कह रहा है सब जल गया है, ये शैतान कह रहा है सब कुछ तहस नहस हो गया है, ये शैतान कह रहा है सब कुछ तबाह हो गया है। क्योंकि आज खुदा ने मुझे ये कहने के लिए भेजा है, यहोवा को स्मरण करो, हियाव बांधो, आगे बढ़ो और रुकना नहीं। मालूम क्यों? बिकॉज गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ। दाऊद पहुंचा और उसका पूरा शहर फूका हुआ है। दूसरी आयत में लिखा है और उसमें की स्त्रियां आदि, और उसमें की स्त्री आदि छोटे भेड़ जितने थे सब कुछ बंधुआई में ले गया। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंधुआई में चली गई थी। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। और दाऊद की 2 स्त्रियां यिज्रेल, अहीनोम और कमरेल नबाल की स्त्री अबीगैल बंधुआई में गई थी। जब दाऊद वापस आ रहा है तो देख रहा है कि उसकी स्त्रियां बंधुआई में चली गई हैं, उसके बच्चे बंधुआई में चले गए हैं, उसकी सैनिक की स्त्रियां बंधुआई में चली गई हैं, उनके सैनिकों के बच्चे बंधुआई में चले गए हैं, गाय बैल चले गए हैं। अरे इतना गम तो शहर के जलने का नहीं था जितना गम अपने बाल बच्चों को और अपनी पत्नियों को खोने का था। जब दाऊद के ऊपर यह भारी संकट पड़ा, दाऊद ने फौज बनाई, दाऊद गया, बोला जीत के आएंगे, लाइफ अच्छी हो जाएगी, लाइफ बेहतर हो जाएगी। पर जब वापस आ रहे हैं काम करने के बाद लाइफ तो बेहतर नहीं हुई, पर लाइफ इतनी कड़वी हो गई, इतनी कड़वी हो गई कि ना घर रहा, ना शहर रहा और ना परिवार रहा। और जो साथ में है उनका मनोबल यहां तक टूट गया कि वो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि रोने की ताकत भी नहीं बची। क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं कि लाइफ ने आपको ऐसे तूफान के बीच में लाके खड़ा कर दिया है कि आपका सब कुछ बर्बाद हो गया है और आंखों में आंसू के सिवाय और कुछ नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है बच्चों के साथ क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है पत्नी के साथ क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है मेरी लाइफ का क्या होगा। ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया है, ऐसा लग रहा है सब तबाह हो गया है। रात में आंसू आपको घेरे हुए हैं, आप उठते हैं तो आंसू निकल रहे हैं, चल रहे हैं तो आंसू निकल रहे हैं, रोते रोते थक गए हैं पर आंसू अभी भी निकलना बंद नहीं हो रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू यू इन दिस आवर, आई एम टॉकिंग टू यू इन दिस आवर। क्योंकि खुदावंद ने मुझे यहां इसलिए भेजा है कि मैं आपको यह बता सकूं कि हिम्मत ना मारना, यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा को स्मरण करना, यहोवा को स्मरण करना, अपनी कमर को कस लेना, यहोवा को स्मरण करना, याव बांधना, आगे बढ़ना और रुकना नहीं। I want to tell you the first point in this evening that I want to share with you is this: परमेश्वर यहोवा को स्मरण करो और हियाव बांधो। सबसे पहली बात
The first point in this night, जब इस तरीके की सिचुएशन आए कि आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं और आगे कुछ नहीं आपके पास बचा है और ऐसा लग रहा है कि अब सब बर्बाद ही बर्बाद है, सब खराब ही खराब है, सबसे पहला काम करिए, यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधिए। 6ठी आयत में लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ले आओ। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। The first thing that you need to do is, when nothing is going right, bring back the worship, bring back the praise, bring back those garments. ये दाऊद एक काम कर सकता था, ये दाऊद रुआसी का ओढ़ना ओढ़ सकता था, ये दाऊद आंसुओं का ओढ़ना ओढ़ सकता था, ये दाऊद पश्चाताप का ओढ़ना ओढ़ सकता था। ऐसे पश्चाताप का ओढ़ना कि मैंने ये क्यों किया, मैं क्यों लेके गया, ये रो सकता था, ये गिड़गिड़ा सकता था। दाऊद ने इन किस्म के ओढ़नों को नहीं ओढ़ा। दाऊद ने इन ओढ़नों से अपने आप को अलग किया और उसने डिसाइड किया कि मैं एक काम करूंगा, मैं ऐसे ओढ़नों को अपने ऊपर नहीं ओढ़ूंगा जो मुझे और गिरा दें, जो मुझे और कमजोर कर दें। पर दाऊद ने कहा एब्यातार याजक से, जाओ मेरा एपोद लेके आओ, जाओ मेरा एपोद लेके आओ। और जब वो एपोद लेके आ रहा था, जिसको वो पहन के आसमान के खुदा के सामने खड़ा होएगा, तो उसका सिर्फ एक और एक मात्र दिमाग में ख्याल चल रहा था, वो ये था कि मैं अपने यहोवा को स्मरण करूंगा। आई विल रिमेंबर द लॉर्ड। आई वांट टू टेल यू, जब आपकी हिम्मत बिल्कुल खत्म हो जाती है ना, तो किसी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खुदा को याद कर रहे हैं, आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप खुदा की तरफ देख रहे हैं, आई डोंट नो हु इज वॉचिंग मी राइट नाउ, बट आई एम टॉकिंग टू यू। Whom are you looking at? Whom are you talking to? Whom you are focused to? Focus on God, focus on Christ, focus on Lord. आसमान के खुदा की तरफ देखते रहो, क्योंकि करने वाला और कोई नहीं है, करने वाला आसमान का खुदा है। दाऊद ने सबसे पहला काम किया, जब वो मुसीबत में पड़ा, जब वो तकलीफ में पड़ा, he decided, I am going to look to my Lord. He remembered the Lord and strengthened himself. परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके दाऊद ने हियाव बांधा। फर्स्ट पॉइंट, दाऊद ने हियाव बांधा। किसमें? अपने परमेश्वर में। परमेश्वर यहोवा को स्मरण करो और हियाव बांधो। जब ऐसी परेशानी से घिर जाओ तो एक काम करो, यहोवा परमेश्वर को स्मरण करो और हियाव बांधो। टेल योरसेल्फ, आई कैन डू इट। कम ऑन, आर यू देयर वाचिंग मी राइट नाउ? से आई कैन डू इट इन क्राइस्ट, आई कैन डू इट इन क्राइस्ट, आई कैन डू इट इन क्राइस्ट। मैं यहोवा में कर पाऊंगा, मैं यहोवा में पार लग जाऊंगा, मैं यहोवा में अपने परिवार को बचा पाऊंगा, मैं यहोवा में इस जॉब को पालूंगा, मैं यहोवा में अपने घर का संचालन करूंगा, मैं यहोवा की मदद से इस परेशानी से बाहर निकल आऊंगा, यहोवा की मदद से। It's with the help of the Lord. कोई मदद नहीं कर रहा है, यहोवा का याद करो, यहोवा मदद करेगा। अरे दाऊद के साथ ढेरों लोग थे, कोई दाऊद के बराबर खड़ा नहीं हो पाया, किसी के पास दाऊद के बराबर का विश्वास नहीं हो पाया। पर आज आप ये समाचार इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आज खुदावन आपको दाऊद की मानंद खड़ा करना मांगता है। शायद आपके पूरे परिवार ने भरोसा छोड़ दिया है, शायद आपके बिजनेस वालों ने भरोसा छोड़ दिया है, बट यू राइज अप। आप यहोवा पे भरोसा करें और दाऊद की तरह बन जाएं और दिखा दें कि जिसके साथ यहोवा है उसका बैरी कौन हो सकता है। It is God. Second thing, दूसरा पॉइंट, दाऊद ने यहोवा से पूछा। दाऊद ने यहोवा से पूछा। जब आप ऐसी परेशानी में पड़ जाएं, पहली बात आप यहोवा को याद करें, दूसरी बात यहोवा से पूछें। जब हमारे पास परेशानी आती है, हम सबसे पहले काउंसलर ढूंढते हैं, फोन नंबर निकालते हैं, यार उन वाले अंकल का निकाल देना, उन आंटी का निकाल देना, और वो अंकल और आंटी जो सलाह देते हैं, वो आपको सलाह, जब आप वो वाली सलाह ले लेते हैं और उस सलाह को लेके अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो आपकी लाइफ और चौपट हो जाती है। I want to tell you, the best counsel is in the word of God. कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप काउंसिल चाहते हैं, बेस्ट word of God दे सकता है, खुदा के लोग दे सकते हैं, खुदा का खादिम दे सकता है। Come on, if you believe it, say amen, I believe it. दूसरा काम जो दाऊद ने किया वो ये था कि उसने यहोवा से बात करी।
यहोवा से बात करी। वर्स 8 and 9 says that, look at this, और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जाके पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा ले आएगा। तब दाऊद ने अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नाम नाले तक पहुंचा और वहां कुछ लोग छोड़े गए और वहां कुछ लोग छोड़े जाकर रह गए। The second thing that David did was he inquired the Lord. खुदा बाप मैं क्या करूं? खुदा बाप मैं क्या करूं? खुदा बाप मैं क्या करूं? दाऊद ने खुदा से पूछा। और जब खुदा से आप पूछते हैं तो कई बार खुदा आपको काम करने के लिए बोलता है कुछ कुछ। हम लोग कई बार खुदा से ये पूछते हैं, खुदा बाप मैं क्या करूं? मैं घर में बैठा रहूं, मैं घर में बैठा रहूं, कोई राशन आके दे देगा? खुदा बाप मैं घर में बैठा रहूं? नहीं नहीं नहीं, दाऊद ये नहीं कह रहा था मैं यहां पर ही बैठा रहूं, तू वहां पर कुछ ऐसा कर देना कि वहां से सब कुछ अपने आप हो जाए और सब यहां पर आ जाए। सुनिए दाऊद की दुआ क्या थी? दाऊद की दुआ ये थी, खुदावन तू क्या चाहता है कि मैं जाके इनका पीछा करूं? आज मैं आपसे बात करना मांगता हूं, जाइए उस बरकत का पीछा करिए, जाइए उस परिवार का पीछा करिए, जाइए उस पैसे का पीछा करिए, जाइए अपने घर को वापस ले आइए, जाइए अपने बिजनेस को वापस ले आइए, पीछा करना सीखिए। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं खुदा हम यहां बैठेंगे, तू जाके पीछा कर, तू जाके चीजों को सही कर, तुम करो। हम लोग इतने स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि जो काम हमको करना है उसकी जिम्मेदारी भी खुदा को दे देते हैं। अरे कम ऑन, वी बिलीवर्स नीड टू गेट आउट ऑफ दैट थिंग, वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट। हमें इस एटीट्यूड से बाहर आने की जरूरत है कि हम ये बोलें, खुदा बाप ये भी तू कर दे। थोड़े दिन बाद हम ये भी बोलेंगे, खुदा बाप हमें खाना खाना है, तू चम्मच से आके खिला दे। खुदा बाप मुंह धोना है, पानी से धुला दे। ना 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 ना, सब काम खुदा के ऊपर मत छोड़िए, कुछ कामों को आपको करने की जरूरत है। दाऊद नबी पता क्या कह रहा था? खुदा बाप मैं तुझसे पूछ रहा हूं क्या पीछा करूं? आज मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हैं विजय को पाना, अगर आप चाहते हैं अपने परिवार को मुश्किल से निकालना, तो खुदा से पूछिए जाके, क्या खुदा बाप ये नौकरी ले लूं? क्या खुदा बाप ये वाला काम करूं? वो काम मुश्किल हो सकता है, वो काम दिक्कत वाला हो सकता है, चाहे मुश्किल वाला काम हो चाहे दिक्कत वाला काम हो, पर दाऊद की तरह बन जाइए, क्या मैं पीछा करूं? और जब तुम पीछे जाओगे then God will give it to you। क्या मैं पीछा करूं? खुदा से पूछो, खुदा से पूछो। ऐसी जॉब तुम्हारे लिए दे देगा जो तुमने पहले कभी नहीं करी है। खुदा से पूछो, पीछा करें। ये मत बोलिएगा खुदा हम पीछे नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं हम पीछे रहेंगे, खुदा तुम कर। ना 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 ना, पीछे नहीं रहना है, आगे निकलना है और खुदा से पूछना है और वो काम करना भी है। Come on if you believe it। बोलिए मैं पीछा करूंगा, मैं पूछूंगा और पीछा करूंगा। बोलिए पूछूंगा पीछा करूंगा, पूछूंगा और पीछा करूंगा, पूछूंगा और बरकत का पीछा करूंगा, पूछूंगा और पीछा करूंगा, पूछूंगा और पीछा करूंगा। जब आप पूछेंगे और उसका पीछा करेंगे वो बरकत आपको मिल जाएगी। Run behind it। हम लोग बहुत सी बार परेशानी में पड़ते हैं और परेशानी में जब हम पड़ते हैं तो हम लोग बस बिल्कुल अपने हाथों को ढीला छोड़ देते हैं और बोलते हैं बस खुदा तुम करो, और परेशानी में दबते चले जाते हैं। परिवार और बर्बाद हो गया, घर और बर्बाद हो गया, बच्चा और बर्बाद हो गया, फाइनेंस और बर्बाद हो गया, फैमिली बिल्कुल खराब हो गया, चीजें बिल्कुल खराब हो ही चली जा रही हैं। पर हम खुदा से कुछ पूछ नहीं रहे और पूछते नहीं है। खुदा को बताते हैं खुदा बाप ये परेशानी है, तुम कुछ कर दो तो कर दो। ना 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 ना, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप पूछिए और बरकत का पीछा करिए। गो एंड गेट इट। थर्ड पॉइंट, अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए उन्हें जो कुछ भी मिला उसका इस्तेमाल किया और खुदा को और खुद को हतोत्साहित होने नहीं दिया। You know what David did? जब दाऊद इतनी बड़ी आर्मी का पीछा करने जा रहा था, बहुत सैनिक नहीं थे उसके पास। कितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं जो आज सुन रहे हैं इस वचन को, जो कह रहे हैं कि हाँ भैया हम ये काम करना तो मांगते हैं पर हमारे पास थोड़ा सा है। तुम्हारे थोड़े में बहुत बरकत होगी, तुम्हारी 2 मछली और 5 रोटी में बरकत होगी, तुम्हारे 5 पत्थर काफी होंगे उस बड़े गोलियत को दिवाने के लिए, उस बड़े गोलियत को गिराने के लिए। Go with whatever you have and you will get it back। This is the word of God for you। You want me to prophesy for you? I'm prophesying in the name of Jesus। आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रोफेसी करूं? मैं प्रोफेसी कर रहा हूं। जाओ उस सब चीज को लेके जो तुम्हारे पास है, वही क्वालिफिकेशन को लेके जाओ, वही 10वीं पास की डिग्री को लेके जाओ, वही बिना डिग्री के जाओ, वही बिना किसी। You might not have people around you। तुम्हारे पास कुछ नहीं हो सकता है कुछ ना हो, तुम्हारे पास किसी की सिफारिश ना हो, तुम्हारे पास लोग ना हो, तुम्हारे पास पैसा ना हो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे लो और पीछा करो। गो एंड गेट विक्टोरियस। उस थोड़े से पैसे से अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तुम्हारे पास कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है। खुदा ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, खुदा ने तुम्हें 2 पैर दिए हैं, खुदा ने तुम्हें 1 मुंह दिया है। इससे बात करो, हाथों को काम में लाओ, पैरों को लगाओ, मेहनत करो। गो एंड गेट इट।
I want to read this verse for you. किस तरीके से दाऊद ने लक्ष्य का पीछा किया और अपने आप को हतोत्साहित नहीं होने दिया और उसने अपने आप को मजबूत रखा, वो आगे बढ़ता चला गया. लुक एट दिस, रीड विथ मी वर्स 10. देखिए क्या लिखा है. दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 ऐसे थक गए थे कि वो बसोर नाले के पार ना जा सके और वहीं रह गए. मैं आपको बताना मांग रहा हूं, बड़ी आर्मी से लड़ाई करने के लिए जा रहा है. 600 लोग चले थे, 600 में 200 वहीं रुक गए और 400 लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं. दाऊद आराम से बोल सकता था, खाली मेरी बीवी उठा के लेके गए हैं क्या? खाली मेरा ही बच्चा उठा के लेके गए हैं क्या? क्या मैं खाली इन 400 के साथ जाऊंगा? तुम लोग यहां पर आराम से बैठे रहोगे और हम 400 के साथ वहां जाएंगे? खाली मेरी बीवी नहीं गई है, तुम्हारी बीवी भी गई है, तुम्हारी बीवी को भी उठा के ले गए हैं, तुम्हारे बच्चों को भी उठा के ले गए हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी गई है. अगर चलोगे तो ठीक है, नहीं चलोगे तो हम यहीं छोड़ देंगे. ना 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 ना. आई वांट टू टेल यू, डेविड वाज अ मैन ऑफ कैरेक्टर. जब 200 लोग थक गए तो वो बोलने लगा, तुम बैठे रहो, अगर तुम यहां थक गए हो, मैं इन 400 के साथ जाऊंगा. हां, ये 400 कम जरूर है, पर ये 400 खुदा के साथ बहुत है. कम ऑन, कौन लोग बोल रहे हैं मेरे साथ? ये 400 खुदा के साथ बहुत है. ये थोड़ा सा पैसा खुदा के साथ बहुत है. ये थोड़ी सी एजुकेशन खुदा के साथ बहुत है. ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस खुदा के साथ बहुत है. ये 2 हाथ खुदा के साथ बहुत है. ये 2 पैर खुदा के साथ बहुत है. मैं अकेला खुदा के साथ बहुत हूं. तुम्हें हो सकता है कई बार खुदा बहुत ना दे, ताकि ये दिखा सके कि वो तुम्हारे साथ बहुत है. जब तुम बहुत अकेले हो तो तुम उसको बहुतायत से अपने जीवन में देखने पाओगे. Sometimes God does not allow many people to be with you so that he can show you he is better than hundreds of people. Come on, if you believe it, say amen, hallelujah. कि खुदावंद, तू हजारों से ज्यादा मेरे लिए है, तू 10,000 से ज्यादा मेरे लिए है, तू पैसों से ज्यादा कीमती है, तू पैसों से ज्यादा कीमती है. पतरस कहने लगा, खुदावंद तुझे छोड़ के कहां जाएं? जीवन की बातें तेरे पास हैं. उस खुदा के पास जीवन की बातें हैं. वो खुदा है जो आसमान के तूफानों को थमा देता है. वो खुदा है जो पानी पे चलवा देता है. वो खुदा है जो लाल समुद्र को डिवाइड कर देता है. He does not need anything. If you are staying with him, he can do great works and miracles. उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है. अगर आपने अपना हाथ उसके हाथ में थाम दिया है, वो आपके हाथ को ऐसा इस्तेमाल करके अस्त्र शस्त्र बना देगा आपके हाथ को कि अस्त्र शस्त्र वो काम नहीं कर पाएंगे जो आपके हाथ काम कर जाएंगे. दाऊद को इस बात का एक्सपीरियंस है. गोलियत सामने खड़ा हुआ था, हाथ में पत्थर था. गोलियत उस उम्र से लड़ाई कर रहा था जिस उम्र का दाऊद है, और दाऊद की लाली छलकती थी उसके गालों से. लोग देख के उसका तमाशा बनाते थे, पर दाऊद एक ही बात कह रहा था, वो यहोवा जिसने मेरे हाथ में सिंह और रीछ को और भालू को दे दिया है, वही खुदा गोलियत तुझे भी मेरे हाथ में दे देगा. He was not dependent on any people. He had what he had and he ran and got everything back with what he had. दाऊद के पास जो कुछ था उसने वो सब लिया और उसके साथ वो आगे बढ़ता रहा. तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए उन्हें जो कुछ भी मिला उसका इस्तेमाल किया और खुद को हतोत्साहित नहीं होने दिया. A good leader must keep himself encouraged. अपने आप को encourage रखिए, अपने आप को encourage रखिए. अगर दाऊद उस समय ढीला हो जाता और ये कहने लगता, बताओ 200 लोग यहां रह गए, 400 लोगों से कहां लड़ाई करेंगे, अगर इस तरीके से बातें करने लगता तो वो लोग जाके उस बैटल के अंदर हार जाते हैं. But I want to tell you, David was saying, look at me. David was saying, no, I will go and I will fight it. 600 नहीं, 400 के साथ सही. दाऊद ने इस बात को एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ के अंदर, that God was with me always. And this God is never going to leave me. That God is never going to leave you. Fourth point, really quick. I'm going to go into the fourth point. चौथा point, उन्होंने मौके का इस्तेमाल करने के लिए अपनी आंखें खुली रखी. वह बॉक्स से बाहर सोच रहा था. अगर दाऊद और उसकी फौज मौके का इस्तेमाल करना नहीं जानती और अपनी आंखों को खुली नहीं रखती और बॉक्स मेंटालिटी के बाहर नहीं सोचती, तो वो विजय नहीं हो पाते. आई वांट यू टू रीड दिस विथ मी. 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक. उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला. मिस्री पुरुष कौन था? उनका दुश्मन. मिस्री पुरुष उनको मैदान में मिला. उन्होंने उसे दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उसने उसे खाया. तब उसे पानी पिलाया. फिर उन्होंने उसकी अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए. ये दुश्मन को दे रहे हैं. अंजीर की टिकिया दुश्मन को दे रहे हैं, किशमिश
दुश्मन को दे रहे हैं, रोटी दुश्मन को दे रहे हैं, पानी दुश्मन को पिला रहे हैं। और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई थी और ना पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है? मानो जैसे दाऊद को मालूम नहीं था। दाऊद को मालूम था ये दुश्मन का बंदा है, ये दुश्मन की फौज से है, दुश्मन की फौज इसे यहां पर छोड़ के चली गई है। दुश्मन की फौज के एक आदमी को वो थ्रेट की तरह नहीं देख रहा था, दुश्मन की फौज के एक आदमी को वो एक भेदिए की तरह नहीं देख रहा था, पर वो दुश्मन के फौज के आदमी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा था। वो देख रहा था कि ये मेरे पास एक ऐसा मौका है जो खुदा मैंने दिया है, अगर मैं अपनी आंखों को खुला रखूंगा तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। दाऊद को नहीं मालूम था वो फौज के लोग किस तरफ चले गए हैं, पर दाऊद को यह जरूर मालूम था, ये आदमी बता सकता है कि वो फौज के लोग कहां गए थे। दाऊद ने अपनी आंखों को खुला रखा, अपॉर्चुनिटीज के लिए अपनी आंखों को खुला रखिए। जब आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, जब आप दिक्कतों से घिरे हुए हैं, कई बार हम लोग अपनी आंखें बंद करके खाली रोते रहते हैं, और जो लोग अपनी आंखें बंद करके रोते रहते हैं वो अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं, जो बैठे रहते हैं वो अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते हैं, पर जो लोग अपनी आंखें खुले रहते हैं, जो अपने आप को उत्साहित रखते हैं, जो खुदा में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, मैं आपको बताना मांगता हूं, खुदा उनके लिए रस्तों के ऊपर गाइडलाइंस को छोड़ के चला जाता है। खुदावन उनके लिए उनके रस्तों के लिए मार्गदर्शन बन जाता है। वो आदमी मालूम कौन था? वो आदमी खुदा की तरफ से भेजा गया मार्गदर्शन था, पर मार्गदर्शन उसको मिलता है जो मार्ग पे निकलता है। मार्गदर्शन उसको मिलता है जो मार्ग पे निकलता है। कम ऑन, आई एम टॉकिंग टू समबडी। मार्गदर्शन उसको निकलता है जो मार्ग पे निकलता है। अरे घर में बैठे बैठे सोचते रहोगे तो तुम्हारे पैसे का इंतजाम कहां से होगा? घर के बाहर निकलो, मार्ग में निकलो, तुम्हारे दुश्मन ही बताएंगे कि कहां जाना है और कैसे जाना है। अपॉर्चुनिटी को सीज करना सीखिए, अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना सीखिए। कई बार खुदा आपके सामने अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, आपके लिए बरकतों को लेके आता, पर अपनी आंखों को बंद रखते हैं। मालूम क्यों बंद रखते हैं? क्योंकि हम एक ही तरीके से सोचते हैं, हमें और कोई तरीके से सोचना नहीं आता है, हम ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं। कई बार खुदा ने बाइबल में लिखा हुआ है कि गधों का मुंह खोला है बरकत पाने के लिए। बड़े बड़े युद्ध तलवार से लड़ने की बजाय गधे की गधे के जबड़े की हड्डी से लड़े गए हैं। इफ यू वांट टू वर्क विद लॉर्ड, यू हैव टू वर्क इन अ अनकन्वेंशनल वे। अगर आप खुदा के साथ काम करना चाहते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना पड़ेगा। खुदा बाप आपको कई बार बोलेगा नाव के बाहर चलो, आज हम लोग पानी पे चलते हुए चलेंगे, तब क्या करेंगे? मैं आपको बताना मांगता हूं, खुदा के साथ दोस्ती करनी है तो उसके लेवल पे जाके दोस्ती करिए। आपके लेवल पे दोस्ती नहीं हो पाएगी, आपको अपना लेवल उसके लेवल पे उठाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, खुदा बाप तू क्या चाहता है? खुदा बाप कई बार आपसे कहेगा, ये मटके गंदे पर इनमें अच्छा पानी भर दो, इन अच्छे पानी को मैं बदल दूंगा। कई बार खुदा कहेगा, ये 2 मछलियां हैं, 5 रोटी हैं, तोड़ते जाओ और बांटते जाओ, समझ में नहीं आएगा 5000 को कैसे खिलाएंगे। पर अगर खुदा के साथ चल रहे हो तो आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग रखो। खुदा जिस तरीके से काम करता है उसका काम करने का तरीका अलग होता है। दाऊद समझ गया था, ये दुश्मन जो यहां पर पड़ा हुआ है, अगर मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचना है तो मुझे इसे रोटी खिलानी पड़ेगी। अरे कौन दुश्मन को रोटी खिलाता है? कौन दुश्मन को पानी पिलाता है? कौन दुश्मन को किशमिश खिलाता है? कौन दुश्मन को अच्छी तरीके से रखता है? पर दाऊद समझ गया था, दिस इज माय अपॉर्चुनिटी, दिस इज माय अपॉर्चुनिटी। एक खुदा का बंदा जो खुदा की बात को सुनता है, वो एक दुश्मन को भी अपने दोस्त में बदल लेता है और दोस्त में बदल के अपने दुश्मनों का पीछा कर लेता है। लर्न टू सीज द अपॉर्चुनिटी, गेट आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक व्हाट गॉड इज थिंकिंग।